हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रॉड कंसिडर करनी होगी। ये हमारे पास एक रॉड है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास कैपिटल एल है। यहां से लेके यहां तक हमारी जो लेंथ है रॉड की वो कैपिटल एल है। ये रॉड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है और इस रॉड का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है। ये हमारा ओरिजिन है ओ और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है और इस रॉड के परपेंडिकुलर भी है। तो ये एक्सिस जो है इक्वेटोरियल लाइन कहलाई जाएगी इस रॉड के लिए। इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं क्योंकि ये इस रॉड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और साथ के साथ ये इसके परपेंडिकुलर भी है। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को चार्ज देंगे कैपिटल क्यू जो कि इसकी एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जो कि होगा पी पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट क्योंकि ये इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है। ये पी पॉइंट जो है वो इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रोड को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। उनमें से एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो dx होगी। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास dx है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये dx है हमारे पास। और ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है ये इस ओरिजिन O से x डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट को हम a पॉइंट नाम दे देते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं। ए पॉइंट पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है जिसकी लेंथ dx है और ये ओ पॉइंट से मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। तो पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करेंगे। फिर हम उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरी लेंथ ऑफ द रॉड के लिए। तो हमें इस पूरी रॉड के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो O है वो मिड पॉइंट है रोड का। O पॉइंट से इधर वाले डिस्टेंस को हम -l/2 लेंगे और O से इधर वाले डिस्टेंस को +l/2 लेंगे। ये O जो है इस पूरी लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है -l/2 और एक पार्ट है +l/2। जब हमें स्मॉल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा तो हम उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन लिमिट्स -l/2 टू +l/2। तो हमें इस पूरी रॉड के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस P पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन करना होगा कुछ इस तरह से। और ये जो डिस्टेंस बनेगा P से लेके A तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास कितना होगा, इसको आप अच्छे से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास ए पॉइंट है और P से लेके एक तक का जो डिस्टेंस बनेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो होगा हमारे पास √r² + x²। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको एग्जाम में इतना बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Consider a uniformly charged thin rod of total length L and total charge capital Q। तो सबसे पहले हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड कंसिडर करनी होगी जिसकी टोटल लेंथ हमारे पास कैपिटल L है और इस रॉड को हमने जो चार्ज दिया है वो कैपिटल Q है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस रॉड के यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा
वो हमारे पास लैम्डा होगा, जिसे हम डिफाइन करते हैं Q बाय L से, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेट द रॉड बी सेंटर्ड एट द ओरिजिन O प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एक्सटेंडिंग फ्रॉम -L/2 टू +L/2। इस रॉड को हमने O पॉइंट पर सेंटर किया हुआ है, मींस इस रॉड का मिड पॉइंट जो है वो O है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। O से इधर वाली लेंथ को हम -L/2 से डिनोट करेंगे और O से उधर वाली लेंथ को हम +L/2 से डिनोट करेंगे। तो इस रॉड की जो लेंथ है वो -L/2 से +L/2 तक एक्सटेंड हो रही है। Let us determine the electric potential at a point P located at a perpendicular distance r above the midpoint O of the rod on the y-axis। तो हमने एक पॉइंट कंसिडर करना है P पॉइंट, जो कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर सिचुएटेड होगा, मींस O से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास r होगा और ये P पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर लाई करेगा। y एक्सिस जो है इस रॉड के लिए इक्वेटोरियल लाइन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रही है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट O। तो अगर आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस रॉड का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना होगा, जिसकी लेंथ जो है वो dx होगी और ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर सिचुएटेड होगा। अब इस स्मॉल एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, इस स्मॉल एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, इस रॉड के यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है। तो इतनी सी लेंथ में कितना चार्ज होगा, वो होगा लैम्डा इंटू dx। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा हमारे पास वो होगा dq। dq हमारे पास लैम्डा dx के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट dq इज इक्वल टू लैम्डा dx इज द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये इतना छोटा है कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। तो इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q और अगर आप इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं और ये P पॉइंट अगर r डिस्टेंस पर है, तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज के कारण वो होता है V इज इक्वल टू K Q बाय R, जहां पर K जो है वो 1/4πε0 के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज गिवन एज, इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे हम dV से डिनोट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू K कांस्टेंट है, K ऐसे ही आ जाएगा। इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है वो यहाँ पर dq है, तो इस q की जगह पर dq आ जाएगा और इस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो हमारे पास है AP। तो यहाँ पर हमारे पास AP आ जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। फ्रॉम फिगर AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। AP जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AP हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इस AP की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और dq की वैल्यू को लैम्डा dx सेकंड इक्वेशन से उठाकर थर्ड में डालेंगे। यूजिंग 2 and 5 in 3 वी गेट dv इज इक्वल टू k। हमारे पास ऐसे ही आ गया। dq की जगह पर हमने लैम्डा dx पुट कर दिया और इस AP की जगह पर हमने स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हमें तो इस पूरी रॉड के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां तक, -L/2 से +L/2 तक, ताकि हमारे सारे स्मॉल एलिमेंट जो हैं इस रॉड के वो कवर हो जाएं और हमें P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल सके। तो आप लिखेंगे टू फाइंड टोटल पोटेंशियल V वी हैव टू इंटीग्रेट dV ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम x इज इक्वल टू -L/2 टू x इज इक्वल टू +L/2। तब हम इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। that will give us the value of V, जो कि होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। तो V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV, यहाँ पर dV की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन k लैम्डा dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लिमिट्स रहेंगी -L/2 से +L/2। k लैम्डा कांस्टेंट ऐसे आप बाहर ले लो। V इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन -L/2 टू +L/2 dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर x को r tan थीटा लेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो dx की वैल्यू आ जाएगी r सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इन दोनों को मिलाकर हम दे देते हैं
इक्वेशन नंबर 7। तो x की वैल्यू और dx की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, मींस हम 7th इक्वेशन को 6th में यूज करेंगे। यूजिंग 6 इन 7 वी गेट v इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2। इस dx की जगह हम पुट करेंगे r सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, r सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे स्क्वायर रूट r स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही रहेगा। और इस x की जगह पर हम पुट करेंगे r tan थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इस स्क्वायर रूट में से r स्क्वायर बाहर लेके आएंगे तो ये r बन के बाहर आएगा। तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2। ऊपर हमारे पास सेम रहेगा r सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे से r बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इस r से a वाला r जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में हमारे पास r नहीं आएगा। तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय सेकंड थीटा। तो एक सेकंड थीटा से एक सेकंड थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी v इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2, साथ में हमारे पास है सेकंड थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर दे देंगे 8। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम v की वैल्यू को यहाँ तक फाइंड आउट कर चुके थे। v इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2 सेकंड थीटा डी थीटा, ये हमारी 8th इक्वेशन थी। सेकंड थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास log बेस e सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, और लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। अब ये जो हमारे पास टर्म्स हैं वो थीटा के टर्म्स में है, जबकि जो हमारी लिमिट्स हैं माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2 वो हमारे पास x की टर्म्स में है, क्योंकि जो हमने रॉड प्लेस की थी वो x एक्सिस के अलोंग प्लेस की थी, तो हमें थीटा वाली टर्म्स को वापस से x की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, हमने x को पुट किया था r tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन r, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। और सेकंड थीटा हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन r, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, r स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो सेकंड थीटा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर स्क्वायर रूट में से बाहर आकर r बन जाएगा, तो सेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय r, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो सेकंड थीटा की ये वाली वैल्यू और tan थीटा की ये वाली वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे 9th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 एंड 11 इन 9 वी गेट v इज इक्वल टू k लैम्डा log बेस e ब्रैकेट स्टार्ट, सेकंड थीटा की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय r, उसके बाद प्लस tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास x बाय r, और ये है हमारे पास लिमिट्स माइनस l बाय 2 टू प्लस l बाय 2। तो अब आप क्या करेंगे, इस x की जगह पर पहले प्लस l बाय 2 पुट करेंगे, फिर माइनस इस x की जगह पर आप माइनस l बाय 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू k लैम्डा log बेस e। पहले हम इस x की जगह पर प्लस l बाय 2 पुट करने जा रहे हैं, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर, x की जगह l बाय 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा l स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर और नीचे r हमारे पास ऐसे रहेगा, प्लस x की जगह पर हम l बाय 2 पुट करेंगे और नीचे r हमारे पास रहेगा, उसके बाद माइनस ये log e अगेन दोबारा से आएगा log e यहाँ पर, उसके बाद स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस इस x की जगह पर माइनस l बाय 2 पुट करेंगे, माइनस l बाय 2 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा प्लस l स्क्वायर बाय 4, नीचे वाला r ऐसे रहेगा, उसके बाद x की जगह पर माइनस l बाय 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस l बाय 2 बाय r आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे और इस पूरे का एलसीएम लेंगे जो कि होगा r, तो ये बनेगा log बेस e स्क्वायर रूट ऑफ 4 एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4 प्लस l बाय 2, और इन दोनों का एलसीएम जो है वो r आ जाएगा, माइनस log बेस e इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट यहाँ पर 4 एलसीएम में आ जाएगा, उसके बाद 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बन जाएगा माइनस l बाय 2, और इन दोनों का एलसीएम जो है वो r आ जाएगा। इस 4 को स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे, इस 4 को स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे जो कि 2 बन के बाहर आएगा। सो v इज इक्वल टू k लैम्डा log बेस e स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस l बाय 2 बाय r माइनस log e स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, नीचे हमारे पास 2 है और साथ में है यहाँ पर माइनस l बाय 2 और नीचे r है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 2 एलसीएम में लेंगे, ये 2 एलसीएम में लेंगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा k लैम्डा log बेस e
स्क्वायर रूट ऑफ 4r² प्लस l स्क्वायर प्लस l 2 एलसीएम में आ गया, नीचे r माइनस लॉग बेस e स्क्वायर रूट ऑफ 4r² प्लस l स्क्वायर माइनस l, नीचे एलसीएम 2 आ गया। ये 2 जो है वो r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2r, और इसी तरह से ये 2 जो है वो r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2r। हमने 2 एलसीएम लिया ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया, 2r बन गया, ऊपर 2 एलसीएम लिया, नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2r बन गया। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की। लॉग a माइनस लॉग b जो है हमारे पास क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है हमारे पास लॉग a अपॉन b। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लॉग की, ये अपॉन ये हो जाएगा, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू k लैम्डा लॉग बेस e। ये पूरी की पूरी टर्म लिख दो और नीचे इस टर्म से डिवाइड कर दो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 4r² प्लस l स्क्वायर प्लस l बाय 2r, और नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4r² प्लस l स्क्वायर माइनस l बाय 2r। तो इस 2r से ये वाला 2r कैंसिल हो जाएगा, सो v विल बी इक्वल टू k लैम्डा लॉग बेस e स्क्वायर रूट ऑफ 4r² प्लस l स्क्वायर प्लस l, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 4r² प्लस l स्क्वायर माइनस l। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के इक्वेटोरियल लाइन पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के टर्म्स में फाइंड किया है। आप इस लैम्डा की जगह पर Q बाय L भी पुट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा KQ बाय L लॉग बेस E, और ये ब्रैकेट में हमारे पास सेम रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज एंड टोटल लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो स्टूडेंट्स इस K की वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एग्जाम में यहाँ तक करके आना होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो लिख के आने होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।